स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। यूपी में बीजेपी की बढ़त के बाद आरजेडी ने ईवीएम पर उठाया सवाल, कहा बीजेपी ईवीएम करती है मैनेज, बैलेट पेपर से हो चुनाव। एक और बड़ी अपडेट, समाजवादी पार्टी का मतगणना के बीच चुनाव आयोग से सवाल, बोले सपा गठबंधन की लीड वाली सीटों पर काउंटिंग धीमी क्यों। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सीतापुर की जेल से आजम खान ने रच दिया इतिहास। एक और बड़ी अपडेट, सपा नेता नरेश उत्तम पटेल का बड़ा बयान, बोले भाजपा लोकतंत्र को कर रही है बर्बाद, लगाया ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप। एक और बड़ी अपडेट, फाजिल नगर विधानसभा के बूथ पर गिनती पर रोक, स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ रहे हैं इस सीट से चुनाव। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य काफी पीछे, आपत्ति के बाद रोकी गई वोटिंग। एक और बड़ी अपडेट, करहल सीट से अखिलेश यादव की शानदार जीत, 61,000 वोटों से दी भाजपा के एसपी सिंह बघेल को शिकस्त। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कन्नौज में सपा और भाजपा समर्थकों के बीच चले पत्थर, सुरक्षाकर्मी समेत कई जख्मी। एक और बड़ी अपडेट, समाजवादी पार्टी ने भाजपा की जीत मानने से किया इनकार, कहा अखिलेश ही बनेंगे सीएम। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। यूपी में बीजेपी की बढ़त के बाद आरजेडी ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी ईवीएम को करती है मैनेज, बैलेट पेपर से हो चुनाव। एआईएमआईएम ने भी साधा निशाना। दरअसल दोस्तों, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में वोटों की गिनती हुई, बीजेपी आगे इसलिए चली क्योंकि वो ईवीएम को मैनेज कर लेती है। बता दें कि ईवीएम में छेड़छाड़ कर यूपी और अन्य राज्यों में बढ़त बनाई हुई है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि आरजेडी ने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, अगर ऐसा होता तो 5 राज्यों में बीजेपी हार जाती। बता दें कि इसके साथ ही भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बीजेपी बंगाल और दिल्ली चुनाव जानबूझकर हारी थी ताकि यह संदेश दिया जा सके कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं करती है। बता दें कि आरजेडी ने यूपी में अखिलेश यादव को समर्थन दिया था। आरजेडी ने यूपी में रह रहे बिहार के लोगों से अपील की थी कि वो समाजवादी पार्टी के लिए वोट करें। चलिए अगली खबर, समाजवादी पार्टी का मतगणना के बीच चुनाव आयोग से सवाल, सपा गठबंधन की लीड वाली सीटों पर काउंटिंग धीमी क्यों। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नाम आ चुके हैं। बता दें कि राज्य में वोटों की गिनती जारी थी और रुझान में भाजपा आगे निकली हुई थी। बता दें कि यूपी में जारी मतगणना के बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से सवाल किया और कुछ सीटों पर धीमी वोटिंग का आरोप लगाया। बता दें कि पार्टी ने आयोग से पूछा कि आखिर सपा गठबंधन की लीड वाली सीटों पर काउंटिंग धीमी क्यों हो रही है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट कर लिखा कि गोरखपुर ग्रामीण में 1,32,000 वोटों की गिनती हो चुकी है, जबकि गाजीपुर में मात्र 16,000 वोट ही अब तक गिने गए हैं। सपा गठबंधन की लीड वाली सीटों पर काउंटिंग धीमी गति से क्यों कराई जा रही है, चुनाव आयोग जवाब दे। चलिए अगली खबर, सीतापुर की जेल से आजम खान ने रच दिया इतिहास। दरअसल दोस्तों, सीतापुर में सलाखों के पीछे कैद रहकर भी आजम खान ने 55,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। चलिए अगली खबर, सपा नेता नरेश उत्तम पटेल का बड़ा बयान, बोले भाजपा लोकतंत्र को कर रही है बर्बाद, लगाया ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने उत्तर प्रदेश में वोटों की गिनती के बीच भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि उन्होंने कहा है कि सत्ताधारी दल लोकतंत्र को बर्बाद कर रहा है क्योंकि बैलेट पेपर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के गलत संचालक की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों ने राज्य में भाजपा के झूठ को खारिज करने का फैसला किया है। बता दें कि पटेल ने एनआई से बात करते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है। कहीं मतपत्र पकड़े गए जबकि अन्य जगहों पर ईवीएम मिल रही हैं। लोगों ने इस बार भाजपा के झूठ को खत्म करने का मन बना लिया है। बता दें कि इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। चलिए अगली खबर, फाजिल नगर विधानसभा के एक बूथ पर गिनती पर रोक, स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ रहे हैं इस सीट से चुनाव। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच कुशीनगर में वोटों की गिनती शुरू होने में देर हुई। बता दें कि चुनाव आयोग ने फाजिल नगर विधानसभा के एक बूथ के मतों की गिनती पर रोक लगा दी। बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए इस पर रोक लगा दी थी। बूथ नंबर 105 राजपाकड़ में मतों की गिनती पर रोक लगा दी गई थी। बता दें कि चुनाव आयोग ने ये निर्णय मतदान कर्मियों की लापरवाही के चलते लिया।
बता दें कि जानकारी के मुताबिक मतदान कर्मियों ने मॉक पोल के डिलीट नहीं किया था। चुनाव आयोग का कहना है कि हार जीत का अंतर कम होने पर ही इस बूथ की मतों की गिनती होगी। दोस्तों बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य इसी सीट पर चुनाव लड़े थे। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव ने लड़ी बढ़िया लड़ाई, शरद पवार ने सपा प्रमुख का बढ़ाया हौसला। दरअसल दोस्तों बीजेपी की बहुमत को देखते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि इस पर उन्होंने कहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गलती नहीं है, उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ा, उन्हें चुनाव परिणामों के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इस देश में उनका कद ऊंचा है। चलिए अगली खबर, हालात बिगड़े तो प्रशासन होगा जिम्मेदार। यूपी में मतगणना से पहले नीरज टिकैत ने दी धमकी, कहा बेईमानी की बू आ रही है। दरअसल दोस्तों बेक्यू अध्यक्ष नीरज टिकैत ने कहा है कि वो किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बेईमानी की बात होगी और फिर कुछ हुआ तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव की वोटिंग के बाद अब मतगणना हो रही है। बता दें कि गुरुवार 10 मार्च को चुनाव परिणाम आ रहे हैं, लेकिन काउंटिंग के एक दिन पहले मतगणना में गड़बड़ी की आशंका को लेकर माहौल गर्मा गया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के आह्वान के बाद एक तरफ जहां सपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा स्ट्रांग रूम के बाहर हो गया है, तो दूसरी तरफ किसानों के नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बलियान ख्वाब के चौधरी नीरज टिकैत ने भी किसानों से अपने वोट की निगरानी करने का आह्वान किया है। बता दें कि टिकैत ने कहा है कि समाज का ताना बाना बना रहे, आज 10 मार्च को मतगणना में कोई धांधली न हो, सरकार से बेईमानी की बू आती है, हम चाहते हैं कि कोई गड़बड़ी ना हो, जिला प्रशासन अपनी छवि साफ रखे। उन्होंने कहा है कि वो किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बेईमानी की बात होगी और फिर कुछ हुआ तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा है कि मतगणना पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीरज टिकैत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव में पार्टी ने जमकर सत्ता का दुरुपयोग किया था, जिसे पूरी दुनिया ने देखा था। ऐसे में बीजेपी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन भी धांधलीबाजी होगी। पंचायत चुनाव में जनता खामोश थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए अगली खबर, ईवीएम पर सियासी घमासान, मिर्जापुर में सपा कार्यकर्ताओं ने काटा गदर, कहा स्ट्रांग रूम से आ रही है बीप की आवाज। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन इससे ठीक पहले ईवीएम में छेड़छाड़ या अदला बदली के आरोपों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में प्रदर्शन किया है। बता दें कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम के सामने देर रात निगरानी के लिए मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। आरोप लगाया कि रात में स्ट्रांग रूम के अंदर से बीप की आवाज आ रही थी। हंगामा के बाद मौके पर पहुंचे सपा अपने दल गठबंधन के प्रत्याशी ने बीप की आवाज की जांच की मांग की। आरोप लगाया कि जैसे मतदान के बाद बीप की आवाज आती है उसी तरह आवाज आ रही है। मंगलवार शाम वाराणसी में वाहन से कई ईवीएम मिलने के बाद सपा कार्यकर्ताओं के हंगामे का मामला शांत नहीं हुआ था कि देर रात मिर्जापुर के बथुआ स्थित पॉलिटेक्निकल कॉलेज में स्ट्रांग रूम के सामने प्रदर्शन शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि अंदर से बीप की आवाज आ रही है।